हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट वाली बात पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्किनर.इन साइट के बारे में, जो कि स्टॉक एनालिसिस के लिए बेस्ट साइट है। और हम इसमें कंपनी की सारी पास्ट इंफॉर्मेशन को भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें इस साइट में हम कोई भी शेयर का नाम डालते हैं। जैसे कि हम अभी इन्फोसिस का नाम डालेंगे, इन्फोसिस का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अभी हमारे सामने इन्फोसिस का बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो हम पढ़ेंगे अबाउट में। सबसे पहले अबाउट है कंपनी के बारे में। इन्फोसिस द कंपनी और इन्फोसिस इज़ द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग एंड नेट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज enabling clients to execute strategy for the digital transformation एंड काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इन्फोसिस के साइट में जाना है तो आप देख रहे हैं कि वेबसाइट का यहाँ पे हमें वेबसाइट का भी निशान बन के दिख रहा है। तो हम इसको अभी क्लिक करेंगे। तो हम जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे तो हम इसकी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। हाँ, अभी आप देखिए, जैसे हमने इसकी वेबसाइट पे क्लिक किया तो हम इसके होम पेज पे आ गए, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं कंपनी क्या क्या करती है। डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल्स, एम्पावरिंग टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशंस एंड अभी हम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लास्ट में ये 3 डॉट जो दे रखा है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे। अभी हमने 3 डॉट पे क्लिक कर दिया। हाँ, अभी हमारी जो काम की चीज़ है, कंपनी सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम अभी हम सर्विस वाले पार्ट को क्लिक करेंगे। हाँ, तो अब अभी आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक सारा इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें। जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी कितने सारे सेगमेंट्स में काम करती है। हम शुरुआत करेंगे एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है, डिजिटल कॉमर्स में काम करती है कंपनी, डिजिटल इंटरेक्शन में काम करती है। इंसाइट्स में देखेंगे तो अप्लाइड AI डाटा एनालिटिक्स में काम करती है। फिर इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, लेकिन ब्लॉकचेन में काम कर रही है कंपनी। और इसके बाद आप ये सारा देख लिया। अभी हम चलते हैं बैक। अभी हम आ जाते हैं कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 7,66,712 करोड़। करंट प्राइस है 1824। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। स्टॉक भी चेक कर लेंगे। कंपनी का ROC ROE, अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो हमें कंपनी का ROC ROE ज़रूर देखना चाहिए। फेस वैल्यू 5 है, इसका मतलब कंपनी एक बार स्प्लिट हो चुकी है, ठीक है। अभी हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। अभी हम इधर आ जाएंगे तो हम इधर देखते हैं कि प्रमोट होल्डिंग बहुत लो है। और इसके बाद कंपनी में डेप्ट भी 5,312 करोड़ का है। कंपनी का अच्छा खासा EPF देखने को मिल रहा है हमें, 50.08 इस देखने को मिल रहा है। तो हम स्क्रॉल कर लेंगे अभी नीचे की तरफ। अभी प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं कंपनी के, क्या क्या कंपनी में अच्छाई क्या क्या बुराई है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, क्योंकि ये टेक जाइंट है ये कंपनी, तो इसको हम ऑलमोस्ट डेट फ्री भी बोल सकते हैं। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक। 3 साल में कंपनी 25.39% के एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 54.63% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके कॉन्स को देख लेते हैं, मतलब कंपनी में क्या क्या निगेटिव है।
इसका स्टॉक 11 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। द कंपनी हैड डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ इन ऑफ 9.98 ओवर पास्ट 5 years। प्रमोटर होल्डिंग इज वेरी लो। तो इसमें हमें प्रमोटर की होल्डिंग 13.12 देखने को मिलेगी, जो कि हमें आगे आके पता चलेगा कि प्रमोटर होल्डिंग इतनी लो क्यों है। अभी हम देखते हैं। हाँ, अभी हम देख रहे हैं पीयर कंपैरिजन, मतलब जो कंपनी इसके सेक्टर में काम करती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा नंबर 1 पे TCS है, दूसरे नंबर पे इन्फोसिस है, थर्ड पे विप्रो है, HCL टेक है, टेक महिंद्रा है, एलेंटी मोटर माइंट्री। तो अभी बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। ठीक है, इन्फोसिस के क्वार्टरली रेट को देख लेते हैं। सारे फिगर्स जो भी ये फिगर्स हैं सारी कन्वर्ट में दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कंपनी के पास्ट सेल्स, देखना है कंपनी की सेल्स ग्रोथ को हमें देखना है, कंपनी क्या कारोबार कर रही है। ठीक है, अभी थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा वेट करिएगा। अभी ठीक है। जैसा कि आप सेल्स देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला कॉलम, कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्च 21 में 26,311 करोड़, 27,896, 29,31, क्योंकि दिसंबर में इसके सेल्स में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। 5100 करोड़, 5100 करोड़, 5600, 5800, 56, 6100, 7000, 6400 करोड़, 72। कंपनी जो बेस्ट कंपनी होती है उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ऐसे ही बढ़ते हैं। तो ये हमारी इंडिया की दूसरे नंबर की बेस्ट IT कंपनी है। तो हम सीधे अभी इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट को देखेंगे। कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 3 क्वार्टर से बढ़ रहा है। जनवरी 2021 में कंपनी का, जून 2021 में 7,176 करोड़, सितंबर 2021 में 7448 करोड़, और इसका दिसंबर में बढ़ के 7,943 करोड़ हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। 3 क्वार्टर का देखेंगे। नेट प्रॉफिट में अभी हम आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे 5100, 5400, 5800 नेट प्रॉफिट में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अभी ये आ गया कंपनी का, ये आ गया कंपनी का ईयरली रिटर्न में हम एक बार कंपनी का सीधे प्रॉफिट में चलेंगे। कंपनी के प्रॉफिट में चलते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ अभी मैं। नेट प्रॉफिट में कंपनी कंटिन्यू बढ़ोतरी दिखा रही है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं 6200 करोड़, 6800 करोड़, 8300 करोड़, फिर इसके बाद 9400 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 13,000, 14,000, 16,000। थोड़ा सा डिक्लाइन आया क्योंकि कोविड की लहर आने वाली थी। फिर इसके बाद 16,594 करोड़, 19,000 करोड़, 21,000 करोड़। जैसे कि आप देख रहे हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूस ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस वजह से ये कंपनी का शेयर प्राइस भी कंटिन्यूस ग्रोथ देख रहा है। अभी हम आ जाते हैं, हमें देखते हैं कंपाउंडेड सेल ग्रोथ। 10 साल में 14% के हिसाब से सेल्स बढ़ी हैं, 5 साल में 10% के हिसाब से बढ़ी हैं, और 3 साल में 13% के हिसाब से बढ़ी हैं। अभी हम देख लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ कंपनी का। प्रॉफिट 10 साल में कंपनी ने 11% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, और 5 साल में कंपनी ने 7%, 3 साल में 7%, और टाइम टिल मंथ
कंपनी ने 16% का दिखाया। अभी हम आ जाते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस और किस रेट से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। तो 10 साल में 19% के रेट से बढ़ा है, 5 साल में 31, 3 साल में 35 और 1 साल में 36% के एनुअल की ग्रोथ दी है कंपनी ने, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी चेक कर लेते हैं कंपनी की। 10 साल में 25%, 5 साल में 24%, 3 साल में 25%। लास्ट ईयर में अब तक कंपनी ने अपनी इक्विटी पे 27% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हम अभी चेक करेंगे। हाँ, कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, 6700 करोड़ का रिजर्व, जिसके हिसाब से जो बारों से कर्जा बहुत छोटा है, 5300 करोड़। ठीक है, ये हो गया। कंपनी के पास एक अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास, उसके एवज में कंपनी की जो कर्जा है वो बहुत कम है, ये एक अच्छी बात है। अब नीचे आ जाएंगे। अभी हम प्रमोटर होल्डिंग की तरफ आएंगे, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जिस कंपनी में हमारे प्रमोटर FI और DI की बढ़ रहे होते हैं, तो वो कंपनी एनालिसिस के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है। क्योंकि अगर प्रमोटर बेच रहा है, अगर FI खरीद रहा है या DI खरीद रहा है, तो इसका मतलब बढ़ रही है। तो प्रमोटर खरीदने के बाद, प्रमोटर के बेचने के बाद अगर पब्लिक में वो जा रही है चीज़ें, तो वो नेगेटिव सेंटीमेंट को दर्शाता है, जो कि हम देख रहे हैं कि अगर प्रमोटर ने इधर बेचा है तो खरीदा किसने है। प्रमोटर की कंटिन्यू हिस्सेदारी इस कंपनी में 2019 से लेके 2021 तक थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। और हम देख लेते हैं FI इस कंपनी में 33% है, DI 16% है, पब्लिक 37% है और अदर्स ने 0.3% का स्टेक ले रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। अभी दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर हमें किसी भी कंपनी के बारे में एनालिसिस करनी है, तो हमें सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट में आना है। ठीक है, इसके बाद हमें कंपनी का स्टॉक P ज़रूर देखना है। ठीक है, इसके बाद हमें उसका हाई लो चेक करना है। क्या था, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ज़रूर देखना है कि कंपनी कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रही है अपनी इक्विटी पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देख के ही एनालिसिस करके ही कंपनी के को खरीदने के लिए हमें सारी एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी में एक पैसा डालना चाहिए। अगर आप बिना किसी एनालिसिस के एक भी पैसा का किसी कंपनी में डालते हैं, तो आपका लॉस होना तय है, लॉस ही होगा आपको। ठीक है, इसके लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये स्किनर साइट की एनालिसिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो यही दोस्तों अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।